Working with array and string inside, we learn about session number 5. We already completed 9.1 वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग के अंदर इंट्रो हमने कंप्लीट किया। 9.2 वन डायमेंशनल कंप्लीट किया विथ थियरी विथ वन प्रोग्राम प्रैक्टिकल। 9.3 2D का हमने प्रोग्राम और प्रैक्टिकल और एज वेल एज थियरी कंप्लीट किया। 9.3 पॉइंट टू रिमेंबर, जो उसके वन डायमेंशनल और ए का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया था। 9.4 के बाद हमने स्ट्रिंग के बारे में क्लैरिफाई किया और उसके प्रोग्राम भी एज वेल एज थियरी ऑल्सो। स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमने लिटे भी 2 प्रोग्राम हमने लास्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई किया था। आई होप सो यू आर रिमेंबर बिट। नहीं याद रहता है तो स्टूडेंट प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और लास्ट में 9.4.2 डेट क्लास, जो डेट एंड टाइम के साथ काम करेगा। कैलेंडर, जो डेट मंथ एंड ईयर के साथ काम करेगा एज वेल एज टाइमिंग के साथ भी। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 5। मैं आपको पहले रिकॉल करवाना चाहता हूं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग 1। प्रोग्राम का नाम भी क्या रखोगे, string 1.java। बट यहाँ पे देखो नेम के अंदर भी जावा करके कैरेक्टर डिस्प्ले किया है। देखो इसके लिए कैरेक्टर का नाम है कैर। ओके, इसके साथ साथ दूसरा भी मैंने क्या बोला था आपको, 5 पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्लस देखो कितने आर्ग्यूमेंट है 2, इसमें 1 and 2 है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग 3 है और डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे नेम के अंदर जब मैं पास कराऊँ, 1 के अंदर जब मैं डिस्प्ले कराऊँ तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना स्टूडेंट। इसका थियरी और प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमने परफॉर्म कर चुके हैं उसके अंदर जावा पूरा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ का नेम कैरेक्टर यहाँ पे पास किया हुआ है। बट जब यहाँ पे 1 and 2 है, 1 क्या है, लेंथ है, जैसे नेम वो 0 है, एन है वो 0 है, ए है वो 1 है, और उसका आंसर क्या आता है ANV। ओके, क्योंकि 0 1 and 2 तो लेंथ 2 चाहिए 1 से, तो AV। और स्ट्रिंग 3 हमने पास किया, इसके लिए इसका आंसर भी क्या आ रहा है, AV आ रहा है। और जावा के अंदर ऑब्जर्व करिए यहाँ पे पूरा है जावा, और उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे ये। अभी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व ये करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग नाम के 1 to 5 ऑब्जेक्ट पास किए उसके आगे स्ट्रिंग लिखा है, वो भी यहाँ पे ये डेटा टाइप्स नहीं है, कैरेक्टर है वो डेटा टाइप्स है। तो स्ट्रिंग भी एक कंपोजिटिव डेटा टाइप्स है। उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाए, स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 करके हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। और एवरी ऑब्जेक्ट को हमने न्यू कीवर्ड से क्या दिया था, स्पेस दिया था। और उसका कैपिटल स्मॉल का कंसेप्ट भी क्लियर माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमने दूसरा प्रोग्राम ऐसा किया था स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग 2, हम इसमें कंपेयर करने की ट्राई कर रहे थे। आई होप सो ये भी आपको प्रोग्राम माइंड में सेट होगा। हमने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट पास किए, 4। पर ये दोनों में देखिए न्यू कीवर्ड नहीं है, और ये दोनों में क्या किया है, हमने न्यू कीवर्ड से पास किया है, बट 4th के अंदर यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। जब हम 1 and 2 को कंपेयर करते हैं इक्वल टू का सिंबल का यूज करके, बट वो टाइम आंसर क्या आता है, देखो यहाँ पे ट्रू आता है। ओके, उसका मीनिंग क्या है वो हमने प्रैक्टिकल में समझा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे वाले वीडियो आपको प्रॉपर वे में चेक करना पड़ेगा। बट स्ट्रिंग 3 and 4 को जब कंपेयर कर रहे हैं उसका आंसर फॉल्स आता है। उसका रीजन क्या है, अभी बोलोगे सर ये दोनों में न्यू नहीं, इसमें न्यू है। एब्सोल्युटली राइट हो, पर न्यू से क्या होता है, मेमोरी एलोकेट डिफरेंट होती है। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट समझ जाना था। बट जब ये दोनों को डिस्प्ले करते हैं तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, देखो यहाँ पर। बट 3rd and 4th के अंदर देखो इसका आंसर भी सेम है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, अप टू डेट। आई होप सो ये दोनों प्रोग्राम आपने आगे वाले सेशन के अंदर प्रॉपर वे में स्टडी किया होगा। नेक्स्ट जो मैं इक्वल टू के मेथड की बात कर रहा था, यहाँ पे हमने इक्वल, इग्नोर केस, कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस। इसके अंदर आपको ये समझना था कि इसके अंदर देखो C कैपिटल I कैपिटल होना चाहिए, कंपेयर में T कैपिटल होना चाहिए, इग्नोर में ये और ये। थियरी और प्रैक्टिकल के अंदर ऐसा फंक्शन जब आप प्रैक्टिकल में टाइप कर रहे हो या थियरी में MCQ के अंदर या क्वेश्चन आंसर के अंदर लिख रहे हो तो कंपलसरी अपर केस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा और जावा क्लास की मेथड है वो सब क्या है, केस सेंसिटिव है।
ओके, इसके लिए मैंने आपको अंडरलाइन के साथ नोट डाउन करने के लिए भी बोला था, और इसका प्रोग्राम भी हमने क्लैरिफाई किया था। क्या था प्रोग्राम के अंदर? आई होप सो यू आर रिमेंबर इंडिया स्ट्रिंग 1 के अंदर और 2 के अंदर ये दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पे स्मॉल है, लोअर केस है, और यहाँ पे अपर केस है। समझ में आ रहा है आपको? सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही फीचर्स है। इसके अंदर हमने क्या क्लैरिफाई किया था, ये पॉइंट समझ लीजिएगा। ओके, अभी ये आप जब यहाँ पे उसको डिस्प्ले करने की ट्राई करोगे तो बट वैस अपर होगा वो अपर, स्मॉल होगा वो स्मॉल, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब इक्वल्स यूज करते हैं तो उसका आंसर फॉल्स आता है। क्यों? कैपिटल अपर केस एंड लोअर केस का डिफरेंट है। बट जब उसको इग्नोर केस के साथ हम कंपेयर करने की ट्राई करते हैं, उसका आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। बट आपको मालूम होना चाहिए, ये जब हम टेबल मैंने स्टडी करवाया था, ये जो स्ट्रिंग इक्वल और इग्नोर केस है ना, उसका डेटा टाइप क्या आता है? बूलियन में आता है। और ये दोनों में आंसर क्या आता है? इंटीजर। जो रिटर्न वैल्यू था वो इंटीजर था, इसलिए कंपेयर टू करते हैं, उसका आंसर क्या आता है? 32, जो बाइट में आता है। अभी ये आपको एक्सप्लेन करना प्रैक्टिकल के अंदर भी और आगे वाले सेशन पे भी समझाए। वो 32 वही क्यों आ रहा है, उसका फिक्स नहीं आंसर है, वो बाइट वाइज होता है लेंथ जब हम चेक करते हैं। बट इग्नोर केस, कंपेयर टू इग्नोर केस की बात करें तो उसका आंसर क्या आता है? 0। जैसे मैंने आपको कंपेयर टू के अंदर भी लर्न किया था, रिटर्न 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आ सकता है। ओके, जब केस सेंसिटिव में दोनों स्पेलिंग सेम आ जाता है, ओके, तब क्या आता है? 0। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या समझाया था? जब आप कोई भी वेबसाइट के अंदर, स्पेशली जीमेल के अंदर लॉगिन करते हो, तो आप ईमेल आईडी है वो अपर केस में एंटर करिए या लोअर केस में, दोनों से एंट्री मिल जाती है। बट एप्पल के अंदर कंपलसरी आपको एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है वो अपर केस में ही होना चाहिए, एक लेटर। तो आप स्मॉल में सब डालोगे तो अलाउड नहीं है। तो किसी में इग्नोर केस है, किसी में इग्नोर केस नहीं है, तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल, इसके लिए मैं आपको समझाया था, थियरी और प्रैक्टिकल में दोनों क्लैरिफाई करना है। अभी ये मेथड के बारे में भी हमको समझाया था, ये डिफरेंट टास्क है। अभी ये टास्क का प्रोग्राम मैं समझाने आपको दूंगा तो लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा। बट यही टास्क हम एक ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है? एक्सट्रिंग समथिंग पार्ट, वर्ड का रिप्लेस करना, स्प्लिट करना, डिफरेंशिएट करना, ओके, गेटिंग टू नंबर ऑफ द कैरेक्टर, लेंथ, नंबर की लेंथ कैरेक्टर करना, इंडेक्स नंबर का पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करना है, बाइट फाइंड आउट करना है, जैसे हमने 32 का अभी ये डिस्प्ले करना थोड़ा हार्ड है। बट लोअर केस में अपर केस मीन्स एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, ऐसा कन्वर्ट करते हैं। अपेंड करना मीन्स वर्ड के नेक्स्ट ऐड करना, कॉपी द स्ट्रिंग और एक पर्टिकुलर वर्ड को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या पूरे पार्ट को। अभी देखो इसकी थियरी मैं आपको अभी यहाँ समझाऊंगा, प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करने से पहले, इसके बाद ही ये समझ में आने लगेगा। देखिए इसके लिए मेथड है गेट लेंथ। क्या है? गेट लेंथ, जो कैरेक्टर का क्या करेगा? लेंथ काउंट करके आपको समझाएगा। देखिए, रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द इनवॉक द स्ट्रिंग, जैसे लेंथ कितना होगा वो, इंडेक्स एट, अब ए कैपिटल रखना, ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्स नंबर 0 से, वो एक ध्यान रखना है। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट होता है एरे से, जैसे मैं HA लिखूंगा तो ये 0 और ये 1, लेंथ का आंसर क्या आएगा? 2। गेट बाइट, इसमें बी कैपिटल, अभी ये बाइट यू नो वेरी वेल, 8 बिट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाइट होता है, याद है ना आपको? यस, यहाँ पे कैरेक्टर के जो भी है उसको बाइट के अंदर आपको डिस्प्ले होता है। इसमें भी सेम वाइड कैरेक्टर, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 आर्ग्यूमेंट पास करना है। बट जब टारगेट स्टार्ट होता है वो एरे का 1 से स्टार्ट करना है आपके लिए। कॉन्केट करना, 2 वर्ड को क्या करना है? मर्ज करना है। कॉन्केट का मीनिंग होता है ज्वाइन करना। और यहाँ पे देखिए लोअर केस मीन्स इसके अंदर आपने स्मॉल में लिखा होगा ना ऐसे H, और आउटपुट में देखोगे मीन्स आपने कैपिटल लिखा है H तो इसको स्मॉल में कर देगा, और इसके अंदर स्मॉल में लिखा है H तो इसको कैपिटल में करेगा। आई होप सो ये टेबल के थ्रू आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक प्रोग्राम हम क्लैरिफाई करने वाले हैं यहाँ के इसके अंदर से। बट उससे पहले जितने भी हमने ऑपरेशन लर्न किया था मैं एक्सेल के अंदर आपको समझाना चाहता हूँ सीट के थ्रू, जिसे फास्ट फॉरवर्ड में पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा।
जैसे एक्सेल के अंदर मैंने आपको समझा दिया 9 ऑपरेशन ऑलरेडी हमको परफॉर्म करना है। एक्सटेंडिंग पार्ट, आपको ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वर्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करवाना होता हूँ। 2-3 वर्ड्स हम यहाँ पे जॉइंट रखते हैं जिससे आपको पॉइंट्स भी समझते जाएंगे और पॉइंट भी क्लैरिफाई होते जाएगा। ये हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो डिफरेंट है। मैं यहाँ पे एक सिंपल एक वर्ड यूज़ करता हूँ, उसको कैसे पार्ट को डिवाइड करना है हम क्लैरिफाई करता है। मेरे खुद का ही नाम लिख रहा हूँ जिससे आपको इजीली फाइंड आउट करने में और समझ में भी आ जाएगा। एक्सटेंडिंग पार्ट, अभी ये 2 वर्ड को हमको क्या करना है, पार्टीशन करना है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे हार्दिक लिख रहा हूँ और सेकंड पार्ट के अंदर सर लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली वो दोनों वर्ड क्या था, जॉइंट था। उसको मैंने 2 अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड किया। ओके, एक्चुअली ये दोनों वर्ड स्ट्रिंग था। अभी जैसे स्प्लिट करने और यहाँ पे रिप्लेस करना मीन्स और कोई भी वर्ड लिखा है उसके अंदर, जैसे एग्जांपल ये वर्ड हार्दिक सर लिखा था यहाँ पे। ओके, सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पर सर की जगह पे मैं भाई लगा देना चाहता हूँ, हार्दिक भाई, राइट। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रिप्लेस किया लिटिल बिट सब स्ट्रिंग को। अभी देखो यहाँ पे नेम इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे जो कंसेप्ट मैं समझाने की ट्राई करूँ वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम मैं आपको डिस्प्ले करवाने वाला हूँ इसमें सब ऑपरेशन नहीं है, बट आपको वर्बली एमसीक्यू के अंदर पूछे तो एटलीस्ट आपने एक बार स्टडी किया होगा तो ये सबका पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। स्प्लिट करना मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर जो वर्ड यहाँ पे जॉइंट था उसको डिवाइड करना है। तो अब रिप्लेसिंग, एक्सटेंडिंग पार्ट्स वो सब सेम जैसे दिखेगा, बट ऑल आर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम मुझको हार्दिक और बाय दोनों को डिफरेंट कर देना है, तो इसको स्प्लिटिंग करा पड़ा ना सब स्ट्रिंग को। ये तो मैंने पर्टिकुलर वर्ड है। नंबर, जैसे हार्दिक सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें कितने कैरेक्टर है देखो तो, फाइंड आउट करो तो। आई होप सो आपको वर्ड भी दिखाई दे रहा है, कितने हैं कैरेक्टर। ओके, ये काउंट थोड़ी करने बैठेगा। जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, उसके स्टेटस के कैरेक्टर लिमिटेड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे काउंट करके रेडी किया, कितने कैरेक्टर हैं, 9 थे। यहाँ पे रेडीमेड ऑपरेशन हो रहा है, तो इक्वल टू लाइन करके जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ना, ऐसे जावा के अंदर रेडीमेड कौन से फंक्शन की बात करूँ, लेंथ नाम का ऑलरेडी मेथड है, उसको यूज़ करना है। जैसे ये एक्सेल का है लेंथ, ऐसे सेम हमारे पास जावा का क्या है, इंटीजर लेंथ करके एक मेथड है। अभी समझ में आया आपको? ओके, चलिए ये मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, गेटिंग कैरेक्टर एट द स्ट्रिंग इंडेक्स। अभी देखो इंडेक्स का यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करना है। अभी इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, जैसे एच है उसको 0 समझ लो, ए है उसको 1, आर सेकेंड, डी थर्ड, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बोलूँ भाई आर का पोजीशन कौन सा है, इंडेक्स नंबर, बोलिए स्टूडेंट क्या आएगा, बट ओएस 2। क्यों, इसका रीज़न क्योंकि एच 0 से स्टार्ट होता है, ए 1 से और 2 सेकेंड से। ये एरे की पोजीशन है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये आपको माइंड में सेट करना होता है बाइट के अंदर। अभी ये बाइट का नहीं है, बट मैं आपको समझा दूँ, जैसे जो भी हम लिखते हैं ओके वो एक्चुअली बाइनरी के अंदर ही कन्वर्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन है, लोअर केस एंड अपर केस। ओके, चलो बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार हार्दिक सर कैपिटल में लिखता हूँ, एक बार मैं जानबूझ के स्मॉल में लिखता हूँ, बट मेरी भी से सर ये अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जावा के अंदर क्या है, लोअर केस पूरा मेथड है, और अपर को स्मॉल में अपर करने के लिए अलग अलग फीचर्स हैं। अभी हमने टेबल स्टडी किया ना, उसके अंदर से इसके लिए मैंने टेबल प्रॉपर स्टडी किया है, उसका प्रोग्राम दिखाया। इसके बाद ही मैं एक्सेल के अंदर क्लैरिफाई करवाता हूँ, जिसे कंसेप्ट ये, क्योंकि आप इससे अवेयर हो। एक्सेल के अंदर आप थोड़ा सा मास्टर हो गए तो समझ में आ जाएगा, और नहीं हो तो होना पड़ेगा। ओके, अभी देखो ये अपर का अपर ही रहेगा, बट मैं इसकी जगह पे लोअर लिखता हूँ, और देखो लोअर लिखा तो कैरेक्टर क्या हो गए, स्मॉल में हो गए। समझ में आ रहा है आपको? उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, इक्वल टू मैं अपर लिखता हूँ और लेंथ करता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। तो समझ में आ रहा है दोनों के पॉइंट्स? तो यहाँ से ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है।
ओके, ये यूज़ किया। अभी अपेंडिंग करना मीन्स व्हाट, जैसे मेरा नाम यहाँ पे ऑलरेडी है ही, पर हार्दिक सर ही लिखा है, बट उसके पीछे मेरी सरनेम ऐड करनी है। तो ये जैसे मैं अभी मेरी सरनेम ऐड कर रहा हूँ ना, उसको क्या बोला गया, अपेंडिंग। तो मैंने इतने कैरेक्टर अपेंड किए हैं। ओके, तो ये हुआ उसका मेन यूज। अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, वो पॉइंट हुआ ये। अभी देखो यहाँ पे कॉपी द स्ट्रिंग, ये वर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, इसको ही, ये वर्ड को कॉपी किया, बट मेरी भी से सर ओके पूरे इस स्पेलिंग को यहाँ से कॉपी करो ना। जो माउस से मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, माउस के थ्रू काम कर सकता हूँ, कट कॉपी पेस्ट, या ये सब मैं मेथड से भी कर सकता हूँ। यस या नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जावा के अंदर ऐसे ही होता है। तो ये सब मेथड जो मैं आपको 9 यहाँ पे टास्क जो मैं आपको थियरी समझा रहा हूँ, इसकी थियरी का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे रेडीमेड है। हमको इसके बारे में हमको यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं जावा के प्रैक्टिकल समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अभी यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना होगा तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आई लाइक जावा ऑप्शन है, वो स्ट्रिंग 1 के अंदर है। स्ट्रिंग एरे नाम का वापस मेथड है, उसके अंदर स्ट्रिंग 5 करके हमने बाइट एरे बनाया, मिस 0 1 2 3 एंड 4 जाएगा, स्पेस मिल गई है। बाइट एरे नाम का वापस हमने क्या डिजाइन किया है, ऑप्शंस, और इसमें कितने बाइट रिजर्व किया है, 20। ये एक नया कंसेप्ट है, समझ में। बाइट का खुद का डेटा टाइप जीबी है और उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करें। अभी अच्छी तरह समझना। system.out.println हमने यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है वो स्ट्रिंग 1, तो बट वैसे यहाँ पे जावा आई लाइक जावा डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में प्रैक्टिकल के प्रोग्राम और आउटपुट दोनों है, इसे जिसे कंसेप्ट फटाफट समझ में आएगा। स्ट्रिंग 1 टू लोअर केस, एल और सी क्या होना चाहिए, कंपल्सरी अपर केस के अंदर। आई लाइक जावा है ना, वो ऑलरेडी कैसा है, कैसा है, यस लोअर है, तो लोअर का लोअर करके कोई फायदा नहीं। फिर भी देखो आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूं। बट यहां पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग टू अपर केस, UNC कैपिटल है। बट जैसे आई लाइक जावा यहाँ पे स्मॉल में है, जब आउटपुट डिस्प्ले करोगे तो आई लाइक जावा किस में दिखाई देगा, अपर केस के अंदर। समझ में आया यहाँ पे। तो ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, एंड ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके बाद system.out.println, ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू द एरे बाइट्स। अभी देखो हम बाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग बाइट 1 टू गेट बाइट, बी कैपिटल है। तो एरे के अंदर देखो यहाँ पे हमने क्या 5 था, उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करें। देखो 4 इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन, और लेंथ नाम की मेथड थी i++। तो देखो आई लाइक जावा जो लिखा है ना यहाँ पे, उसको बाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 9372105। याद आ रहा है ये क्या है, किसी को मालूम है, ये है आस्की कोड। मैंने इसके लिए आपको सेशन 2 के अंदर आस्की कोड का टेबल समझाया था। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। स्मॉल ए जावा है ना, देखो ए, यहाँ पे ए का स्मॉल का आस्की कोड क्या था, देखो तो 90, इसका क्या था आस्की कोड, याद है आपको, 97। तो कैपिटल का मैंने आस्की कोड क्या बोला था, याद है आपको, 65। स्मॉल का भूल गए ना। देखो इसके लिए स्टूडेंट याद रखना, ये सब थोड़े MCQ के लिए अंदर, जिसको अच्छे से अच्छे स्कोर करना है, इंटरव्यू क्रैक करना हो, प्रैक्टिकल में अच्छे से स्कोर करना हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जे का क्या था, स्मॉल जे का, ये जे है ए के बाद, तो क्या है उसका कोड, कैपिटल हो तो अलग। ओके चलो कैपिटल का रख दे, तो कैपिटल का क्या होगा 106। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर, ये आई का है 73 स्पेस, तो जितने भी स्पेस है ना उसका कोड है 9032। देखो 2 है ना, तो स्पेस का भी कैरेक्टर यहाँ पे, तो हमने ये सब कन्वर्ट करके देखा है। और इसके लिए हमको कंपलसरी फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ काउंट करके फीचर्स है। देखो ये प्रैक्टिकल के प्रोग्राम थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपका अभी कंसेप्ट के थ्योरी कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाए। जिसे मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम समझाया, ऐसे सेम नेक्स्ट स्ट्रिंग रिवर्स का प्रोग्राम है। अभी बोलोगे ये सब क्या है, ओके सेम रिवर्स स्ट्रिंग है, जैसे आपका नेम है ना उसको रिवर्स करना है। जैसे आई लाइक जावा
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका रिवर्स आना चाहिए ILKKEJAV है। ओके, इसका रिवर्स प्रोसेस है। समझ में आया आपको मैं क्या करना हूँ? तो जो भी यहाँ पे अल्फाबेट लिखोगे तो उसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का लॉजिक मैंने आपको समझाया था। क्या करना पड़ता है यहाँ पे? कंपल्सरी रिवर्स करने के लिए एक बाइट रिजर्व करना पड़ता है, और टोटल लेंथ करने के लिए स्ट्रिंग डॉट जावा नाम का यूज करना पड़ेगा। देखो लेंथ के लिए क्या है, लेंथ नाम की मेथड ऑलरेडी है, उससे लेंथ मिल जाएगी। जैसे I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी लेंथ हुई? 11 कैरेक्टर की लेंथ हुई। ओके, ये मिल गया। इसमें स्पेस कंसीडर करना है, डोंट फॉरगेट इट। ये जो स्ट्रिंग क्लास करके यहाँ पे मेथड है, क्या है, कौन सी मेथड है? क्लास मेथड है। उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। ओके, बाइट के साथ हम काम करने वाला है, क्योंकि एरे की लेंथ जो मिलेगी ना वो बाइट के अंदर मिलेगी। गेट बाइट, तो हमने गेट बाइट जैसे आगे वाले प्रोग्राम में समझा। अभी देखो यहाँ पे एक साथ दो यूटिलाइज करे हैं, इंटीजर I इक्वल टू 0 एंड J इक्वल। अभी आप लोग सर फॉर लूप के अंदर यस एक ही स्टेट में देखो सेमीकोलन कितने 2 टाइम है, बट यहाँ पे हमने I और J दोनों लिया है। आपको नेस्टेड फॉर लूप यूज नहीं करना हो तो I और J को सिंगल लूप के अंदर एक साथ दो इनिशियलाइज कर सकते हो कॉमा ऑपरेटर से। और यहाँ पे कंडीशन चेक किए डिवाइड बाई 2 से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों है, क्योंकि हमको क्या करना है I के बाद +1 करते जाना है ये साइड जाने के लिए, और रिवर्स करने के लिए वापस माइनस करते जाना है। तो I है ना वो क्या है, ऐसे लेफ्ट टू राइट साइड जा रहा है, J है ना वो क्या जा रहा है, राइट टू लेफ्ट साइड आ रहा है, रिवर्स साइड, इसके लिए माइनस किया है। ओके, और यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल ये 3 है। I क्या है वो स्टार्टिंग है, और J पीछे वाला, और टेम्प नाम का एक बाइट का नाम के यूज किया है। ये ऐसा है, इसका पूरा लॉजिक मैं समझाना चाहता हूँ, तो लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सिंबल मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ स्टूडेंट, इसके लिए वर्ड का मुझको एग्जांपल लेना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू को स्वैप करना हो, स्वैपिंग करने के लिए कंपलसरी आपको टेम्प नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ये प्रोग्राम का लॉजिक समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल के लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फ्यूचर में जावा, पाइथन या C++ जैसी लैंग्वेज आपको लर्न करनी होगी, और आपको रिवर्स स्ट्रिंग पूछा तो एटलीस्ट आप लॉजिक के थ्रू अपना डिसीजन स्ट्रक्चर कौन सा लूप डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट फॉर, मैं जो आपको प्रोग्राम का थ्योरी ग्राफिकल समझाना चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने वर्ड के अंदर एक पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है, मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। 2 ग्लास हैं, एक में येलो कलर का वाटर है, ऐसे ही दूसरा ग्लास में यूज कर रहा हूं, उसके अंदर कलर जो है वो रेड है। मुझको एक्चुअली प्रोसेस ये करनी है, येलो कलर का जो ग्लास है उसका वाटर यहाँ पे ऐड करना है, और इसका जो वाटर है मुझको यहाँ पे ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो मुझको प्लीज स्टूडेंट आप इन्फॉर्म करो तो क्या लॉजिक यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूं? ये है येलो, ये कलर जो यहां पे है वो रेड, ये वाटर को मुझको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो प्लीज स्टूडेंट आप बोलो ना इसका लॉजिक क्या है। तो यस, वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, जिसका लॉजिक अच्छा होगा ना वो बोलेगा सर एक टेम्पररी एक ग्लास ले लो जो ब्लैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लैंक। तो उसको करेंगे क्या, इंटरचेंज करने के लिए टेम्पररी बेस पे ये जो आपको प्रोसेस करनी है ना, तो प्रोसेस पॉसिबल है, थर्ड ग्लास लेना पड़ेगा। विदाउट थर्ड ग्लास बिना भी पॉसिबल है, पर वो लॉजिक थोड़ा हार्ड है। तो मैं क्या करूंगा, येलो कलर का जो वाटर है ये एम्प्टी में रख दूंगा, तो बट ये क्या हो जाएगा, टेम्पररी ब्लैंक। तो ये पूरा जो है वो मैं यहाँ पे इसके अंदर रख दूंगा। ओके, और ये टेम्पररी बेस पे और है, तो ये जो ग्लास था एम्प्टी था वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ओके, चलिए ये प्रोसीजर हो चुके हैं। इसके बाद मुझको क्या करना पड़ेगा, जो ये रेड वाला जो ग्लास था उसका वाटर
इसके अंदर डालना पड़ेगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओके, तो रेड वाला यहाँ पे होगा, ये ओवरराइट हो जाएगा। तो जो येलो था उसकी जगह पे क्या आ गया, रेड आ गया। ओके चलिए, ये ग्लास हो गया, पर ये येलो को यहाँ पे करना है, तो डोंट वरी, हम यहाँ पे ला देते। समझ में आया आपको क्या समझाना चाहता हूं? तो आपका थर्ड जो टेम्पररी नाम का कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन। ये लास्ट प्रोसेस की हमने, तभी वो इंटरचेंज पॉसिबल है। तो ये ग्राफिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो हमने जो प्रोसीजर किया ये इसके लिए था। तो सेम ये मैं आपको जो प्रोग्राम समझाने की ट्राई करूँ, इसके अंदर भी हमने ऐसा ही किया। क्या किया, टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें आई मैंने पहले एंट्री किया। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट लिया, उसमें मैंने आई को एंटर किया। ओके, तो बाद में क्या किया, सेकंड स्टेप के अंदर जे का एक आई के अंदर डाल दिया, और बट वो टेम्प के अंदर क्या था, आई तो था, वापस जे में डाल दिया। तो वैल्यू क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। जैसे ग्लास जैसा एग्जाम्पल मैंने समझाया था यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या किया, थर्ड ग्लास एम्प्टी लिया, उसके अंदर इसमें ये इसको डाल दिया, ये वैल्यू इसमें चली गई। बाद में थर्ड स्टेप इसमें ये क्लैरिफाई किया। आई होप सो ये प्रोग्राम मैंने रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर, लॉजिक के अंदर काम किया है। तो ये हुआ उसका मेन प्रोसीजर। तो देखो, जब भी आप प्रोग्राम लोड कर रहे हो, ये इमेज के थ्रू जो साइड में मैं वीडियो के अंदर इमेज देख रहा हूँ ना, उसके साथ सिमिलर होती है। अब अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। और वीडियो के अंदर मैंने अट्रैक्टिव करने के लिए ओके इमेजेस वॉइस प्रॉपर रखा है। ओके, इसमें एनिमेशन भी प्रॉपर क्लैरिफाई किया है, तो जिससे आपको मैक्सिमम जावा के अंदर लैंग्वेज और ये जो प्रोग्रामिंग है वो वीडियो के अंदर बोरिंग ना बने। और आई होप सो ये सब लॉजिक भी आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है। यही स्टूडेंट का गुड रिस्पॉन्स भी आ रहा है, जिससे अलग अलग लॉजिक भी समझ में आ रहा है। जो हमारा थर्ड क्लास है वो डेट क्लास है। डेट क्लास के अंदर क्या होता है, जावा लाइब्रेरी ऑल्सो प्रोवाइड द डेट क्लास, पर इसके लिए जावा यूटिल पैकेज आपको कॉल करना पड़ता है, तभी यूज करके कि ये हमारे लिए नया टॉपिक्स है। डेट क्लास अनकैप्सुलेशन बोथ डेट एंड टाइम। ओके, डेट क्लास के अंदर दोनों अनकैप्सुलेशन किया है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अनकैप्सुलेशन, रैपिंग डेटा। आप डेट क्लास यूज करोगे तो आपको डेट का भी फीचर्स मिलता है और टाइम का भी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, एज वेल एज मिली सेकेंड का भी इसमें ऑप्शन है। तो इसके अंदर कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, तो सबसे फर्स्ट डेट, उसके अंदर डेट ऑब्जेक्ट को पास करना है, उसमें टाइम भी मिल जाएगा आपको। लॉन्ग इक्लिप्स्ड टाइम, तो इसके अंदर भी सेम इक्लिप्स स्पेसिफाई जो टाइमिंग है ना, वो मिली सेकेंड में भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो स्टूडेंट इसको एक बार रिफर कर लेना, इसके बाद ही आपको ये पॉइंट समझ में आने लगेगा। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, जैसे जो डेट एंड टाइम है ना, जैसे जैन आपको चाहिए, नॉट अ वन। ओके, ये भी वन मंथ के अंदर, डेट के अंदर ये वन का मीनिंग हम क्या समझते हैं, जनवरी समझते हैं, बट आपको स्पेलिंग में चाहिए, तो ये भी राइट है। लॉन्ग गेट टाइम, टी चाहिए, टी कैपिटल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने भी मेथड के नेम मैंने कैपिटल रखा है, कंपलसरी कैपिटल रखना है। और देखिए गेट टाइम के अंदर मिली सेकेंड के अंदर भी मिलेगा, और ये जो जीएमटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर ओके, जो सैटेलाइट से टाइमिंग जोन सेट होता है ना, उसके लैटिट्यूड और एटीट्यूड का मैच करके आपको जीपीएस का यूज करके आपको जो टाइमिंग मिलता है वो यूज करते हैं यहाँ पे समय। वॉइड सेट टाइम, ओके, हम यहाँ पे भी न्यू डेट एंड टाइम सेट भी कर सकते हैं इक्लिप्स टाइम के अंदर। तो आई होप सो ये मेथड आपको सेट हो गया होगा, उसके भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट जावा यूटिल डेट करके हमने क्या किया, ये पैकेज को कॉल किया। जब भी आप डेट के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हो तो कंपलसरी ये पैकेज को कॉल करना पड़ेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, क्लास का नाम डेट वन है, इसका भी स्कोप यहाँ पे, पब्लिक का भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अभी तक हमने स्ट्रिंग यूज़ किया था, यहाँ पे डेट वन करके न्यू डेट को स्पेस देते हैं। इसके बाद ये काम नहीं करना हो, सिंगल लाइन में उसको यूटिलाइज करना हो, तो ये भी है जावा यूटिल डेट टू इक्वल टू न्यू। तो देखो डेट वन एंड डेट टू दोनों को हमको अलग अलग मेथड से आप इंपोर्ट लिखो, उसके बाद डेट के ये सेंटेंस लिखो तो भी चलता है, ये भी राइट है। अदरवाइज ये नहीं लिखते हैं
और सिंगल लाइन में लिख दोगे तो भी चलता है, नहीं समझ में, बट आउटपुट दोनों में सेम आएगा। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम जो प्रेजेंट होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इक्लिप्स टाइमिंग के साथ भी ये मिली सेकंड में टाइमिंग है, देखो इक्लिप्स का। पैरेलल यहाँ पे डेट के साथ साथ ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, गेट सेट टाइमिंग। तो देखो गेट टाइम, गेट सेट और टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर देखो यहाँ पे ट्यूसडे अक्टूबर करके आउटपुट आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब मैं अभी प्रैक्टिकल के अंदर इतना सारा नहीं समझाना चाहता हूँ। जो मेन है वो जो क्लास डिक्लेयर करना है पैकेज का, वो कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे एज यूजुअल फास्ट फॉर्म में आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा। तो स्टार्ट मेनू में जाना है, सैंडे का ओपन करिए और क्लास का नाम क्या है। तो इससे पहले सबसे फर्स्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कंपल्सरी कैपिटल डेट लिखना और सेमीकोलन। अभी आप बोलोगे सर इसका ब्लू तो ये वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वही वर्जन का डिफरेंट है। कहीं ऐसे वर्ड्स है जो प्रोग्राम टाइप करोगे तो ब्लू नहीं होगा, ओके, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड लाइन में क्या लिखना है, क्लास स्पेस क्या लिखेंगे, डेट 1 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। और पहले की जैसे यहाँ क्लास का नाम क्या है, डेट 1 है, सेम पब्लिक स्टैटिक void main string आर्ग्यूस लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। अभी तक इतने सारे प्रैक्टिकल थियरी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं टाइम मैंने एस लिखा था, कहीं टाइम स्ट्रिंग लिखा था, ब्रैकेट आगे लिखा था, कहीं पीछे लिखा था, सब कुछ अलाउड है, वो एरे का ही कंसेप्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, डेट स्पेस डेट 1 इक्वल टू न्यू स्पेस कैपिटल डेट में ऑब्जेक्ट पास किया, ओके, सेमीकोलन। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इंपोर्ट किया था, फाइल को क्या किया, इंपोर्ट किया डेट वाले को, इसके बाद न्यू करके एक डेट 1 को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ये प्रोसीजर नहीं करना है तो कमेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ, देखना अच्छी तरह। ये दोनों लाइन नहीं लिखना हो तो 1 एंड ये फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली, तो क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, जावा डॉट यूटिल डॉट कौन सा, डेट कंपल्सरी कैपिटल स्पेस डेट 2 इक्वल टू न्यू स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट क्या लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी डेट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट राइट है। ये आप 2 लाइन में मैंने लिखा और उसको मैंने सिंगल लाइन में लिख दिया। देखिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसके मैंने फॉन्ट की साइज भी बड़ी की है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके जो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ डेट, स्ट्रिंग के इनसाइड डबल कोट के अंदर डेट 1। अभी देखो यहाँ पे जो डेट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम, अभी जो करंट डेट एंड टाइम मुझको डिस्प्ले करना है ना, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल कर रहा हूँ। इसके लिए आउटसाइड प्लस स्मॉल में डेट 1, सेम फीचर्स मैं डेट 2 के लिख दूंगा। ओनली फॉर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे समझाया। देखो पूरा प्रोग्राम नहीं समझा रहा हूँ, जिससे हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो और पॉइंट्स फटाफट क्लियर हो जाएगा। सेव करना पड़ेगा डेट 1 से। और बाद में आप बोलोगे सर इतने लेंथी वीडियो हम कैसे देखें, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये लैंग्वेजेस के वीडियोज़ है, ये कोई कॉमेडी के वीडियोज़ नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करना है।
एकेडमी में या जो कोई स्टडी करने के ये ऐसे स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करो तो कभी भी हो सकता है जावा के 4 आवर्स के भी वीडियो आपको देखना पड़े कि ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया जाता। ओके, फिर भी मैंने पार्टीशन किया है सेशन वाइज, पार्ट वाइज, फिर भी जैसे ओपी, जावा बेसिक और बाद में डेट एंड क्लास वाला यूज़ किया। इसके बाद हम लास्ट में एरे एंड स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर करें। ये पार्टीशन को सीक्वेंस में आप रिफर नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे और लास्ट में से आपने एरे और स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया तो आगे वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट। तो बी केयरफुल और गो। देखो आपको डेट एंड टाइम का आंसर मिल जाता है, आज का लेटेस्ट डेट एंड टाइम मिल जाता है, दोनों से राइट है। ओके, ये अभी मैं टेम्परेरी इसको मैं और में लगा देता हूँ। तो ओके, इसको भी और में कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 आना चाहिए, राइट है, और आपको आउटपुट मिल जाता है। अभी आप लोग सर रेड से क्यों आ रहा है, क्योंकि डेट का क्लास का अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो समझ रहा है ना। ओके, ये मैं अभी इसको मैं कमेंट में डालता हूँ, इसको कमेंट में से निकाल देता हूँ। बस यही कंसेप्ट मैं एक्चुअली आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट। जो भी जावा के प्रोग्राम स्टडी करो तो प्रॉपर क्लैरिफाई कंसेप्ट क्लियर करना। इसके लिए मैं थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, एक पॉइंट भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। कोई भी रेफरेंस बुक रिफर करोगे जावा के बेसिक का फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, यही आपको सब समझाया गया है। बट मैंने सबसे ईजी लैंग्वेज में थ्योरी विद प्रैक्टिकल विद एनिमेशन क्लैरिफाई करने की ट्राई किया है। ये दोनों सब राइट है। इसके बाद आपको टाइमिंग चाहिए तो टाइमिंग का अलग है, क्या है प्रोग्राम डेट डॉट गेट टाइम। इसके बाद इक्लिप्स में टाइम चाहिए तो उसका अलग यूज़ है। ओके, स्ट्रिंग में चाहिए तो टू स्ट्रिंग है, जिसमें ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल क्लैरिफाई कर चुके हैं। ये प्रोग्राम के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, देखिए इक्लिप्स के लिए गेट टाइमिंग है। ओके, चलिए हम फॉन्ट पहले रिमूव। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये तो सब हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मैंने प्रैक्टिकल में ये नहीं समझाया गेट टाइम, तो ओनली फॉर वो टाइम दिखाएगा, बट इक्लिप्स के टाइम के हिसाब से। ओके, गेट टाइम डेट 1 के अंदर 1000 में, तो इसमें पॉइंटिंग के अंदर पीछे पॉइंटिंग में आएगा मिली सेकंड में जितने भी पॉइंट चाहिए। बट टू स्ट्रिंग करोगे आप डेट 1 के अंदर तो वो स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा। समझ में आया आपको ये पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो कैलेंडर क्लास है। ये जो हमारे पार्ट के अंदर लास्ट कैलेंडर क्लास है, कितने सारे हमने लर्न किए, जैसे स्ट्रिंग क्लास और उसकी मेथड एज वेल एज हमने एरे के अंदर भी क्लैरिफाई किया था, डेट क्लास लर्न किया और लास्ट है कैलेंडर क्लास। ये भी जावा यूटिल पैकेज के अंदर ही इसको यूज किया जाता है। इसके एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैलेंडर की इंफॉर्मेशन है लाइक ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट और सेकंड भी सेपरेट आप यूज करना हो। उसके लिए कंपलसरी यूटिल, जैसे अभी हमने डेट के अंदर क्लैरिफाई किया था, सेम इसको भी क्लैरिफाई करना है और यहाँ पे ओके सब क्लास कैलेंडर को भी यूज़ करना है। तो इसके अंदर कौन से हैं, फर्स्ट ईयर, तो ईयर आपको कैलेंडर का दिखाएगा, मंथ तो आपको मंथ दिखाएगा, डेट तो डेट कैलेंडर दिखाएगा, डेट ऑन मंथ तो कौन सा मंथ अवेलेबल है। पर ध्यान ये रखना है, आप कमेंट भी देखते जाना, जनवरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से और दिसंबर 12 तक, क्योंकि आप 12 मंथ कंसीडर करते हो कि 1 से लेके 12 तक जाते हो आप। ओके, बट ये जब कंसेप्ट स्टडी कर रहे हो तब जनवरी को क्या कंसीडर करना है, 0 और दिसंबर को 11। ओके, इसके लिए मैं हाईलाइट करके भी आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आवर्स के अंदर भी सेम है, सिंपल आवर्स लिखोगे तो 12 आवर्स कंसीडर होगा, आवर्स ऑफ द डे तो 24। लाइक एयरपोर्ट और ट्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं या प्रोग्रामिंग होता है वो 24 पेज के ऊपर होता है। जैसे आप ट्रेन की टिकट या प्लेन की टिकट बुक करोगे वो टाइम, या कुछ भी प्रोसेस करते हो कंफर्म करने के लिए, तो 24 आवर्स का लोकेशन क्लैरिफाई किया गया होता है। इसके बाद मिनट्स, सेकेंड, ओके, AM को 0 और 1 को PM, क्लियर है। तो ये सब पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, प्लीज स्टूडेंट इसको इन्फॉर्म और माइंड में सेट करना। डे ऑफ द वीक, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। 1/4 संडे, 7/4 सैटरडे, राइट। वीक ऑफ द मंथ, ओके, मंथ के अंदर वीक कितने हैं। वीक ऑफ द ईयर, ईयर के अंदर कितने वीक अवेलेबल है। डे ऑफ ईयर, ओके, और जहाँ से स्टार्ट करते हो वो फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। आई होप सो ये कंसेप्ट भी आपको थोड़े से पॉइंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ये जो पॉइंट्स हैं मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, फास्ट फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर MCQ के अंदर और इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं।
और जब रियल लाइफ में कैलेंडर क्लास का जब प्रोग्राम आप करते हो तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने पहले से हाईलाइट करके दिया है, कैलेंडर 1 नाम का यहाँ पे यूज़ किया है, पर यहाँ पे देखो importer.java करके एस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे डेट क्लास नहीं लिखा है, क्या लिखा है एस्ट्रिक्शन, मीन्स सब आ जाता है। जब हमने डेट यूज़ किया था तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे import स्पेस जावा स्पेस util डॉट डेट लिखा था, डी कैपिटल था। नहीं याद रहे तो आगे वाले थोड़ा प्रीवियस वीडियो करके देख लो, प्रोग्राम में भी मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। क्या था प्रोग्राम के अंदर, याद है आपको? देखिए यहाँ पे डेट लिखा था, बट आपको यहाँ डेट नहीं लिखना हो तो एस्ट्रिक्शन करोगे तो उसका इंपोर्ट करके जो भी जावा का पैकेज है सब यहाँ पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ओके, उसके बाद यहाँ पे अभी मैं टेम्पररी ये डिलीट कर देता हूँ। आपको सेम प्रोग्राम में क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर का कैलेंडर यूज करना है और 1, तो बड़े वैसे नाम भी क्या रखना पड़ेगा, डेट नहीं, कैलेंडर 1 डॉट जावा, और उसके अंदर जो भी लिखोगे वो ऑपरेशन 1 बाय 1 आप परफॉर्म कर सकते हो, डिस्प्ले करना है। अभी ये प्रोग्राम हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलेंडर के टाइम भी एस्ट्रिक्शन नहीं करोगे तो सब आ जाएगा, डेट मंथ ईयर जो भी है। ओके, इसके अंदर देखो न्यू डेट करके लिखोगे तो आपको पूरा डेट मिलेगी। ओके, न्यू जियोमेट्रिक तो इसमें ऐसे पॉइंट्स मिलेगा। अभी देखो ये सब तो ओनली फॉर डिस्प्ले करने के लिए है, बट यहां से स्टार्ट होता है। गेट कैलेंडर ईयर तो आपको ईयर दिखाएगा, गेट कैलेंडर मंथ तो मंथ डिस्प्ले होगा, डेट तो ओनली फॉर डेट आएगा, आवर्स तो आवर्स डिस्प्ले होता है 24 आवर्स के लिए, तो ये है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है ना ये क्लैरिफाई। अभी देखो यहाँ पे स्विच केस का भी प्रोग्राम है, केस के बाद क्या आना चाहिए, कॉलन, और एवरी केस के बाद ब्रेक होना चाहिए। तो देखो केस 1 2 3 4 5 6 7 जो पॉसिबिलिटी है पे संडे मंडे क्या आपने यूज़ किया है कैलेंडर के अंदर उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे डे ऑफ वीक आप कंसीडर कर दो तो सैटरडे डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पे एवरी केस के बाद ब्रेक होना चाहिए। इसमें से कुछ भी केस नहीं होता, लास्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। ऐसा हमने जावा के बेसिक फंडामेंटल के अंदर सेशन नंबर 8 के अंदर मैंने आपको समझाया था, स्विच केस का कंसेप्ट समझाया था। तो देखो ये जावा का कैलेंडर क्लास के अंदर भी ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। तो जब भी आप ये स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले ओओपी के कंसेप्ट क्लियर करो, इनहेरिटेंस वाले, उसके बाद जावा का बेसिक रूल्स एंड फंडामेंटल क्लियर कर दीजिए। इसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। जो 4 पार्टीशन के हमने थ्योरी विद प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी समझे हुए सबके, जिसमें मल्टीपल क्लास हो तो सुपर क्लास, मेन क्लास, सब क्लास, कहाँ एक्सटेंड लिखना है, कहाँ सुपर लिखना है, वो कंप्लीट करने के बाद ही एरे और स्ट्रिंग क्लैरिफाई करना है। और स्ट्रिंग के अलावा इसमें डेट क्लास, कैलेंडर क्लास, उसके कंसेप्ट क्लियर करना है। आई होप सो ये सीक्वेंस मेंटेन करोगे, रीड करने के टाइम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। ये फंडामेंटल क्लियर है, ये बेसिक मैंने प्रोग्रामिंग वीडियो के अंदर ये सब कुछ क्लैरिफाई करवा दिया है। थियरी विद प्रैक्टिकल, जहाँ उसके प्रैक्टिकल पॉसिबल है वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट करके भी समझाया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।